आम इंतखाबात की तारीख क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का वफ्द कुछ देर के बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंचेगा। अटॉर्नी जनरल ऐवान सदर पहुंच गए। रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर पाकिस्तान से पूरा कमीशन इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करेगा। ऐवान सदर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान जाएंगे। इसी पर ही बात करने के लिए उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अभी की खबर आपको देते चलें कि आम इंतखाबात की तारीख क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का वफ्द कुछ देर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंचेगा। अटॉर्नी जनरल ऐवान सदर पहुंच गए। रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर पाकिस्तान से पूरा कमीशन इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करेगा। ऐवान सदर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद आज ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आज इलेक्शन कमीशन के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और बताया कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी 2024 को मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इस मामले पर सदर पाकिस्तान से भी मुशावरत कर ली जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि हुकाम इलेक्शन कमीशन इससे मुतालिक फैसला करेंगे कि आया सदर से मुशावरत करनी है या नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर से मुशावरत का फैसला कर लिया है। और अभी की खबर यह है कि कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन का वफ्द ऐवान सदर पहुंचेगा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात होगी। अटॉर्नी जनरल ऐवान सदर पहुंच गए। रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत से पूरा कमीशन इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करेगा। ऐवान सदर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान जाएंगे और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से इलेक्शन के हवाले से मुशावरत करेंगे। आम इंतखाबात की तारीख क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का वफ्द कुछ देर में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंचेगा। अटॉर्नी जनरल ऐवान सदर पहुंच गए। रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। उस्मान, बताइएगा कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के वफ्द की मुलाकात कब तक मुतवक्के है। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो 5 रुकनी वफद है वो अब से कुछ देर कबल यहाँ से रवाना हो चुका है। ऐवान सदर के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और जो चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन है वो सदर मुल्क से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में जो इलेक्शन की हतमी तारीख है उस पर हतमी मुशावरत करेंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में अहम इजलास हुआ और इजलास में इलेक्शन की तारीख के हवाले से और जो आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई, इस समाअत में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब वहाँ पे जमा कराया गया और जो 11 फरवरी की तारीख दी गई उस हवाले से जो कमिश्नर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, डीजी लॉ और जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम है उन्होंने यहाँ पर इजलास को ब्रीफिंग दी और उस हवाले से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हदायत जारी की उस हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमीशन और पूरे कमीशन को आगाह किया, जिसके बाद ये इजलास जो है वो काफ़ी देर जारी रहा और उसके बाद अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन में जो अहम इजलास था वो ख़त्म हुआ। और हमने सुनो न्यूज़ के जो हमारे नाज़रीन हैं उनको तकरीबन आधा घंटे पहले ही बता दिया था कि इस इजलास में क्या क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं और हमने सबसे पहले ये बता दिया था कि इस मुशावरत में जो दीगर वफद है वो नहीं जाएगा बल्कि चीफ खुद इस मुलाकात में अहम मुलाकात में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अलावा जो चारों सीनियर मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी उनके हमरा आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ और आपसे तकरीबन 1 मिनट कबल ही जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो चारों मेंबरान हैं वो सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए ऐवान सदर रवाना हो चुके हैं और तकरीबन कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इस अहम मुलाकात क्या इलेक्शन कमीशन का वफ्द ऐवान सदर पहुँच गया है? जी अभी यहाँ से निकला है इलेक्शन कमीशन का जो वफद है और इलेक्शन कमीशन का वफद जो है वो तकरीबन 1 मिनट भी नहीं हुआ यहाँ से अभी यहाँ से गुजर के इलेक्शन कमीशन से गुजर के गया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट में वो पहुँच सकता है ऐवान सदर, क्योंकि सदर यहाँ पर नज़दीक है। वज़ीर-ए-आज़म उसके सामने इलेक्शन कमीशन का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वो वाक़ है और जो चीफ है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद चीफ और जो मेंबरान है वो ऐवान सदर पहुँच जाएंगे।
ठीक है, उस्मान जब्बार हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन का वफ्द ऐवान सदर पहुंच गया है और कुछ ही देर के बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से बाकायदा तौर पर ये वफ्द मुलाकात करेगा। अटॉर्नी जनरल इससे कबल ऐवान सदर पहुंचे और वो कल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर पाकिस्तान से पूरा कमीशन इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करेगा। आज अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान करे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ। इजलास के बाद फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन का वफ्द सदर पाकिस्तान से मुलाकात करेगा और इस मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। और अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि वफ्द ऐवान सदर पहुँच गया है और कुछ ही देर के बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से बाकायदा तौर पर यह वफ्द मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात करवाएगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया और कहा कि क्या सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को इस बात का इल्म है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म सादिर किया गया कि इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत करने के बाद आज ही हतमी तारीख का ऐलान करे। और अभी की ताज़ा तरीन खबर यह है कि वफ्द ऐवान सदर पहुंच गया है, जिसके बाद मुलाकात होगी। बाकायदा तौर पर मुलाकात का आगाज़ होगा। आम इंतखाबात की तारीख क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का वफ्द सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंच गया है।